आपको अगर श्री राम प्रभु को वनवास भेजना है ना, तो आप लालू प्रसाद यादव को वोट दे दो, वो राम रथ रुकवा देते हैं मेरे भाई। रखो, राम प्रभु का रथ नहीं जाएगा यहाँ से आगे, राम रथ। बताओ इतना हिम्मत आया कहाँ से? आप वोट दे देते हो ना, क्या भाई जाति का, अरे भैया जाति का क्या अचार डालोगे? इतना हिंदू में प्रॉब्लम है, यहाँ का सनातनियों में प्रॉब्लम है कि आप एकजुट नहीं हो। आप बोलते हो तुम कोयरी है, दुसाध है, तेली है, भूमिहार है, चमार है, सब अलग अलग बटे हुए। वो 200 घर है, वहाँ युवा पीढ़ी को क्या दिया? नंगा नुंगा रहना सिखा दिया, कपड़े फटे चिटे पहनना सिखा दिया, सारा बॉडी में टैटू लगाना सिखा दिया, इधर टैटू, इधर फटा, इधर फटा। कभी देखे थे पहले जमाना में? अरे हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, अब मेरे राम प्रभु कभी वनवास न जाएंगे। तो ऐसा व्यवस्था करो ना। शिक्षा के केंद्र होते हैं सरदार जी, उनके अंदर इस प्रकार की जो है हिंदू मुस्लिम की चीज़ें जो आनी, ये कहाँ से सही है? क्योंकि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार से होली बनाने के लिए मना कर दिया जाता है, होली खेलने के लिए मना कर दिया जाता है। छात्रों के द्वारा 9 तारीख को होली मिलन का कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी गई थी, प्रशासन ने जो आपका यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसने मना कर दिया। ये चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? होली हमारा लोक त्यौहार है, हमारा यहाँ जमीन से जुड़ी हुई त्यौहार है, उसको धूमधाम से मनाना चाहिए। जो इस प्रकार का मना कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो है ना, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा पर्व, हमारा त्यौहार मनाने से कोई नहीं मना कर सकता। वहाँ बाबा जी का सरकार है। उत्तर प्रदेश की घटना है ना, वो बाबा की सरकार है, वो बाबा जी संभाल लेंगे वहाँ। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आज होली बनाने पर आपत्ति जो ये दर्ज करी गई है, ये किस मानसिकता के अंतर्गत ये होली, मतलब एक रंगों का त्योहार, अगर छात्र जो हिंदू छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं उनके द्वारा अनुमति मांगी गई, तो इस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए प्रशासन को, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसे क्या आपत्ति होनी चाहिए? प्रशासन देखिए, पहले इन लोग नींद से नहीं जागे हैं। नींद से जागने में समय लगता है ना। पहले से टोटी भैया पाल के रखे हैं, उनको दूध पिलाते रहे हैं टोटी भैया, तो ना, तो अब जो है ना जनता जो है ना धीरे धीरे जाग रहा है, और वो अभी जागने में इनको समय लगेगा। उनको जाग करके सोचना चाहिए कि सरकार बदल चुकी है, अब टोटी भैया की सरकार नहीं है, अब उनकी मनमानी दादागिरी नहीं चलेगी। अब सबको, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब अपना त्यौहार मना सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। यहाँ जो अपना पारंपरिक त्यौहार है आप मनाइए, खुशी मनाइए, पर ये त्योहार मनाने में क्या प्रतिबंध है यार? होली है तो होली मनाइए, छठ है तो छठ मनाइए, दुर्गा पूजा मनाइए, दीपावली है दीपावली मनाइए। तो ये पाले हुए गुंडे हैं इनके, टोटी भैया के या विपक्षियों के, इस टाइप का हरकत करते हैं, वहाँ से उंगली कर देते हैं ऐसे, वो आकर के ऐसे करते हैं। लेकिन हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, न हिंदू को मुसलमान से प्रॉब्लम है, न मुसलमान को हिंदू से प्रॉब्लम है। एक बात पूछना चाहेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपका दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर दिवाली पर जो है, जिस समय छात्रों के, हिंदू छात्रों के द्वारा दिवाली का जो है कार्यक्रम किया जाता है, तो दियों पर जो है लात मार दी जाती है, दिए तोड़ दिया जाता है, विरोध किया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर दिवाली का कार्यक्रम नहीं होगा। मतलब क्या आज देश के अंदर, अगर जहां पर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर अगर मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक है, तो क्या वहां पर हिंदू छात्रों का पढ़ना, उनका रहना, मतलब ये क्या चीज़ें हो चुकी हैं देश के अंदर, मतलब क्या दर्शाता है ये? देखिए, अब नहीं होगा। अब जो है मोदी की सरकार आ गई है, अब नहीं होगा। पहले होता था। जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी हुआ था, इसी साल की बात है, 2024 दिवाली में। अरे भाई, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी वहाँ। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी कोई करके दिखा दे ऐसा। चाहे मुसलमान का कोई त्यौहार है, उसमें कोई हुड़पेच करके दिखा दे, चाहे हिंदू का कोई त्यौहार है उसमें हुड़पेच करके कोई दिखा दे, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, अब कोई किसी को नहीं परेशान करेगा। अब मोदी की सरकार है, 2 चीज होता है, जान और माल। मोदी की सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, हमारा माल भी सुरक्षित है, हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है। मोदी की सरकार में अब किसी का हिमाकत नहीं होगा कैसे करने का, ये बात जान लीजिए। छात्रों के अंदर इस प्रकार की राजनीतिक बातें जो है, इस प्रकार से सांप्रदायिक बातें आनी सही है? भाई छात्रों को जो है फ्रंट पर लाकर, चलिए हम मानते हैं राजनीति है, लेकिन छात्रों को फ्रंट में लाकर इस प्रकार की घटनाएं जो करवाई जा रही हैं, रोका जा रहा है त्योहारों को मनाने के लिए, तो ये गलत है, सही है? ये ऊपर से ऑर्डर आता है विपक्षियों का, ऐसे साजिश के तहत ऐसे किया जाता है। अब नहीं होगा, अब मोदी की सरकार आ गई है, ऊपर से जो करेगा इस टाइप का हरकत, उसको नकेल कसने का काम मोदी की सरकार करेगी, और कानून अपना प्रॉपर काम करेगी। जहां बदमाशी करेगा, कोई इलीगल काम करेगा, इलीगल माइग्रेंट्स जो होंगे, जो गुंडे टाइप के होंगे, उसको कान पकड़ के बाहर निकाला जाएगा। अब ऐसा आपको कंप्लेंट नहीं मिलेगा साहब।
अब आप मुझे एक बात और पूछना चाहेंगे, इसी से रिलेटेड है होली से। अभी फराह खान एक जो डायरेक्टर है उनके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले होली पर जो क्या कह दिया जाता है कि भाई होली जो है छपरियों का त्यौहार है। आप मतलब होली को छपरी का त्यौहार कह दिया जाता है। मतलब ये किस प्रकार की जो है हमारे देश के अंदर मानसिकता बन चुकी है लोगों की। देखिए वो वैसा वातावरण में पले बड़े हैं, वैसा गंदी वातावरण में पले बड़े हैं, तो उनकी मानसिकता ऐसी है। वो भांड बॉलीवुड कहाँ तक सही है? ये देखिए ना, भांड बॉलीवुड हमारे युवा पीढ़ी को क्या दिया? नंगा नुंगा रहना सिखा दिया, कपड़े फटे चिटे पहनना सिखा दिया, सारा बॉडी में टैटू लगाना सिखा दिया, इधर टैटू, इधर फटा, इधर फटा। कभी देखे थे पहले ज़माना में? पहले ज़माना का हीरो हीरोइन कितना सलीके से रहता था, हैं? और कपड़ा पूरा पहनता था, साड़ी पूरा पहनता था। आज का देखो, बात बात में कपड़ा निकाल के फेंक देते हैं। तो ये चीज़ सिखाया कौन? ये समाज में गंदी चीज़ परोसा कौन है? तो ये भांड बॉलीवुड वाले ये बिलोंग्स करते हैं फराह खान। तो उनकी मानसिकता वैसे ही है, राक्षस वाली है। वो राक्षस है, राक्षस नहीं है वो, राक्षस नहीं है वो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सभी जो जितने भी नायिका है या कोई भी हो, ये सभी लोग जो टारगेट करते हैं, ये हिंदुओं के त्योहारों को क्यों टारगेट करते हैं? अरे भाई, हिंदू बर्दाश्त कर लेता, सह लेता है, सहिष्णु है। अगर पलट के जवाब देना शुरू करे, पलट के जवाब देना शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि अलग अलग रहते हैं, टूटे हुए हैं। जब तक बटे रहोगे तो योगी बाबा बोल दिए हैं, बटोगे तो कटोगे। तो ये बटे हुए हैं ना, एकजुट रहेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदू में प्रॉब्लम है, हिंदू में प्रॉब्लम है, यहाँ के सनातनियों में प्रॉब्लम है कि आप एकजुट नहीं हो। आप बोलते हो तुम कोयरी है, दुसाध है, तेली है, भूमिहार है, चमार है, सब अलग अलग बटे हुए। वो 200 घर है वहाँ, तो भैया इन लोग नेता लोग भी बांट रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं नेता लोग। भैया 200 वहाँ पर कोयरी है, वहाँ पर 200 पासी है, वहाँ पर दुसाध है, यहाँ तेली है, यहाँ भूमिहार है, यहाँ जट है, यहाँ गुज्जर है। ये सब तो बांट रहे हो ना, क्यों बांट रहे हो? सिर्फ हिंदू क्यों नहीं कहते हो अपने आप को? कोई अगर टाइटल शादी विवाह में लगाओ कि हाँ भैया हम गुज्जर हैं, हम बनिया हैं, हम पासी हैं, हम धोबी हैं। आप शादी ब्याह का जब प्रस्ताव आए ना, तब अपना बोलो उसमें भैया कि लिखा हुआ मेंशन कर दो कि अपना जो आप मांगे उसमें कि आपका बायोडाटा दीजिए, तो उसमें मेंशन करके दीजिए कि हम ये जात से बिलोंग करते हैं। बाकी आप बाहर में समाज में आप अपने आप को सिर्फ हिंदू लगाओ ना टाइटल। गाड़ी के आगे क्यों लिखाते हो कि हम गुज्जर हैं, हम जट हैं, हम बनिया हैं, हम पासी हैं? आप क्यों लिखाते हो? देखते हैं कितना डंका के चोट पर कहता है अयोध्या में जो जीता है, हम पासी हैं। अरे भैया पासी है तो हम क्या करें? तो बांटने का काम है, नेता लोग करते आए हैं कि अंग्रेज लोग भी कहा कि डिवाइड एंड रूल, वही सी फॉर्मूला को ये अपनाया कांग्रेस वाले कि इसको जातिवाद जनगणना कराओ। राहुल गांधी जी आए दिन बोलते हैं ना, जातिवाद जनगणना कराएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अरे क्यों कराना चाहते हैं तो समझा नहीं पहले। दूसरे धर्म में तो हराम है, सिर्फ हिंदू को टारगेट करके क्यों बर्दाश्त कर लेता है? और आराम से इनका मक्कारी में फंस भी जाते हैं, तो इसलिए बांटते हैं। बांटने के बाद इसको बारी बारी से काटते हैं। तो ये समझ नहीं पाए हिंदू आज तक। अब भैया सिंपल सा फंडा है, जो राम को जो मानने वाले हैं ना, उनको आप वोट दे दो। आप चाहते हो क्या मेरे देशवासियों कि श्री राम प्रभु फिर से जो है वनवास जाएं? हैं? आप चाहते हो क्या कि श्री राम प्रभु फिर से वनवास जाएं? अगर आप चाहते हो तो आप टोटी भैया को दे दो वोट कि आप श्री राम प्रभु को वनवास, क्योंकि वो तो राम भक्तों पर गोली चलवा दिए थे, और वो बोले भी हैं कि हमारा सरकार आएगा तो राम मंदिर में ताला लगा देंगे। आपको अगर श्री राम प्रभु को वनवास भेजना है ना, तो आप लालू प्रसाद यादव को वोट दे दो। वो राम रथ रुकवा देते हैं मेरे भाई। राम प्रभु का रथ नहीं जाएगा यहाँ से आगे, राम रथ। बताओ इतना हिम्मत आया कहाँ से? आप वोट दे देते हो ना, क्या भाई जाति का? अरे भैया जाति का क्या अचार डालोगे? श्री राम प्रभु से बड़ा कोई चीज हो गया तुम्हारे लिए है? आप राम रथ रुकवा देते हो, आप उसको वोट दे दो अगर श्री राम प्रभु को वापस दोबारा वनवास भेजना है तो। अरे हम दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, अब मेरे राम प्रभु कभी वनवास न जाएंगे। तो ऐसा व्यवस्था करो ना। अगर दोबारा वनवास भेजना है तो लालू प्रसाद यादव को वोट दे दो, अखिलेश टोटी भैया को वोट दे दो। और अगर श्री राम प्रभु को जो है ना ऐसा ही रखना, हमेशा एकदम सबको एकदम डंका बजना है, तीनों त्रिलोक में डंका बजाना है, श्री राम प्रभु का हर जगह बोलबाला कराना है, हर जगह श्री राम प्रभु को एकदम आसमान से देवता लोग ऐसे चाहते हो कि फूलों को वर्षा करे, हमारा श्री राम प्रभु हमारा जुगो जुग अटल रहे वहाँ राम मंदिर, कभी कोई बाल विवाह का ना हो। तो आपको मोदी की सरकार को लाना होगा, क्योंकि 500 वर्षों बाद श्री राम प्रभु का मंदिर लाने वाला मोदी की सरकार है।